किससे अभिक्रिया करवाए थे धातु को? ऑक्सीजन से। धातु को किससे करवाए थे? ऑक्सीजन को। तो उसमें क्या हुआ था? धातु ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता था? धात्विक ऑक्साइड बना रहा था। नहीं बना रहा था? धात्विक ऑक्साइड बना रहा था। अब धातु को जल से अभिक्रिया करवा रहे हैं। किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं? जल से। एक बार ठंडा जल से करवाएंगे, एक बार गर्म जल से करवाएंगे। दोनों जल से क्या होता है देखिए, धातु जल से प्रतिक्रिया करके अपना हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड बना मतलब OH। किसका निर्माण कर लेगा? OH का निर्माण कर लेगा, यानी हाइड्रोक्साइड। उसी को बोलेंगे, बोलते हैं ना, जैसे MgOH होल ट्वाइस, क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यही इसको बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ OH हाइड्रोक्साइड बना लिया ना। तो हाइड्रोक्साइड में क्या क्या रहता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तब ना बनाएगा हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ हाइड्रोजन का हाइड्रो लिया, ऑक्सीजन बनाएगा ऑक्साइड, तो हाइड्रो ऑक्साइड। नहीं, तो हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन तत्व रहेगा और कौन सा रहेगा? ऑक्सीजन। OH को कहते हैं। तो वही बोल रहे हैं, धातु जल से प्रतिक्रिया करके क्या बना लेगा? अपना हाइड्रोक्साइड। अपना हाइड्रोक्साइड, जिस धातु का अभिक्रिया करवा रहे हैं जल से, वही धातु अपना क्या बना लेगा? हाइड्रोक्साइड बना लेगा। हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। और क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस। जैसे देखो, मान चलो यहाँ धातु ले लिए, धातु ले लिए ना, मान के चलिए कि इस धातु की जगह यह धातु है, ठीक। और उसके बाद इसको क्या किए? जल से अभिक्रिया करवा दिए, तो यह धातु जो है अपना क्या बना लेगा? हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेगा? हाइड्रोक्साइड। फिर समझिए, ये धातु है ना, मान चलिए ये धातु है, इसको क्या किए? जल से अभिक्रिया करवा दिए। ये जल है ना, है, ये जल से अभिक्रिया इसको क्या किए? करवा दिए। जब जल से अभिक्रिया करवा देंगे तो यह धातु क्या करेगा? अपना हाइड्रोक्साइड बना लेगा। अपना क्या बना लेगा? हाइड्रोक्साइड। और किसका निर्माण करेगा? हाइड्रोजन गैस का। और हाइड्रोजन गैस का जो मुक्त हो जाएगा, जो उड़ जाएगा, जो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। इतना बात समझ में आया? धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है। और क्या बनाता है? हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है। धातु उधर देखो, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बना रहा था। याद करना होगा, धातु है तो धात्विक, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड बना देगा। जैसे मैग्नीशियम का फीता जो है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया जलने के बाद क्या बना रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी को दिक्कत है? तो देखिए, धातु जल से अभिक्रिया करके क्या कर रहा था? धातु अपना जो है, धातु अपना क्या बना रहा था? हाइड्रोक्साइड बना रहा था। और क्या बना रहा था? हाइड्रोजन बना रहा था। नहीं बना रहा था? जैसे आप देख लीजिए, हमने क्या बताया? जिसके लास्ट में यम लगा रहे, जिसके लास्ट में यम लगा रहे, वो क्या होगा? धातु। जैसे सोडियम, लिथियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, देखो यम यम है ना, ये सब क्या है? धातु है। और क्या बताए थे? धातु जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, वो क्या है? धातु है। ऐसे भी क्या है? भौतिक गुण के आधार पर कैसे चेक कर सकते हैं? कि वह चमकीली होगी, वह अधातवर्ध होगी, पीट पीट के चेक करेंगे, तन्य होगी, क्या होगी? कठोर होगी, उसके बाद विद्युत का चालन करेगी, नहीं करेगी? उष्मा का चालन करेगी, करेगी कि नहीं? ये सब गुण होगा। उसमें जो है ध्वनिक होगा, नहीं होगा? ध्वनिक होगा कि नहीं? ध्वनि उत्पन्न करेगा। तो ये सारा हम भौतिक गुण बताए थे। तो इस आधार पे भी आप चेक कर सकते हैं। परमाणु संख्या के आधार पर भी चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को तोड़कर, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। दूसरा लास्ट बता रहे हैं कि यह यम लगा रहे हैं, तो समझ लीजिएगा क्या है? धातु है। एक आध गो एक्सेप्शन में आता है, बाकी समझ लीजिएगा धातु है। अब धातु को हमने क्या बताया? धातु को जल से अभिक्रिया करवाएंगे, धातु का क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन खाली नहीं बोलना, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये मुक्त करेगा। तो अब देखिए, यहां देखिए सोडियम धातु है कि नहीं? H2O मतलब जल होता है। ठंडा जल लिए ना, तो देखिए NaO, और उसके बाद यहाँ क्या है? देखो, यहाँ देखो मिस्टेक कर दी, NaOH, H2, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया ना, OH हाइड्रोक्साइड बनाया ना, NaOH, और उसके बाद H2 गैस क्या किया? हाइड्रोजन गैस निकाला ना। देखो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यहाँ देखो धातु है ना पोटेशियम, ठंडा जल से अभिक्रिया करवाए ना, तो यहाँ देखो पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड, पोटासियम अपना हाइड्रोक्साइड बना लिया ना, अपना धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। देखो बनता है ना, देखो धातु का अभिक्रिया करवाए, पोटासियम है ना, है उसके इसको अभिक्रिया किसे करवाए, जल से, जल से ही करवा रहे हैं, जल से करवाए। जब जल से अभिक्रिया करिए तो ये अपना क्या बना लेगा, हाइड्रोक्साइड बना लेगा, यानी KOH, OH लगाएंगे ना, KOH, उसके बाद क्या, हाइड्रोजन गैस। वही लिख लें, क्या याद करना होगा, एक बार खाली ये याद रखना होगा, ये क्या करना होगा, याद रखना होगा, धातु जो है जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु का हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ देखो कैल्शियम धातु है ना, अब देखो ये जल से अभिक्रिया करवा रहे थे ना, तो देखो CaOH होल ट्वाइस बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस बन गया ना। तो उसके बाद देखो इधर हाइड्रोजन गैस बन गया, ये सही कर लो, यह देखिए हाइड्रोजन गैस बन गया ना। तो ये धातु जो है जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। इतना बात समझ में आया सबको। दूसरा देखो, मैग्नीशियम धातु जो है गर्म जल से अभिक्रिया करके, गर्म जल से प्रतिक्रिया करके अपना जो है क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड बनाती है, अपना हाइड्रोक्साइड और क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। देखो यहाँ मैग्नीशियम धातु है, जल से अभिक्रिया करवाया, गर्म जल से अभिक्रिया किया ना, तो गर्म जल से करने के बाद भी यह जो है हाइड्रोक्साइड ही बनाता है और हाइड्रोजन गैस ही। लेकिन कुछ धातु है, कुछ धातु जैसे एल्युमिनियम, लोहा, जिंक, ये 3 धातु ऐसा है जो गर्म जल से प्रतिक्रिया करता है ना, तो अपना ऑक्साइड तैयार करता है, ना कि हाइड्रोक्साइड, यानी सिर्फ ऑक्सीजन का मात्रा रहेगा, हाइड्रोजन का नहीं। तो यदि कह तो रहा है सिर्फ ऑक्साइड तैयार करता है, हाइड्रोक्साइड नहीं। तो याद रखिएगा, गर्म ठंडा जल से जो भी धातु रहेगा वो सब अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा। गौर कीजिएगा, ठंडा जल से अगर किसी को अभिक्रिया करवा रहे, देखिए ठंडा जल से करवा रहे हैं ना, तो किसी को अभिक्रिया कराएंगे तो सब क्या बनाएगा, धातु का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। लेकिन जब गर्म जल से करवाएंगे तो एक मैग्नीशियम ऐसा धातु है जो अपना हाइड्रोक्साइड तैयार करेगा और गैस, लेकिन उसके अलावा जितना धातु है वो सब गर्म जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, अपना ऑक्साइड बनाएगा, ना कि हाइड्रोक्साइड। इतना बात नहीं बुझाया, नहीं बुझाया, फिर से झूठ बोल रहे हैं जी, फिर से समझिए। देखिए ठंडा जल से अभिक्रिया करेगा, किससे, ठंडा जल से, तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड यानी OH बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ जो धातु अभिक्रिया करवेगा वो सब धातु क्या करेंगे, लगा देंगे। मान चलिए सोडियम लगा रहा है तो सोडियम, पोटेशियम बना रहा है तो पोटेशियम का अभिक्रिया, पोटेशियम अपना हाइड्रोक्साइड बना लेगा ना। अगर मैग्नीशियम बना रहा है तो मैग्नीशियम MgOH होल ट्वाइस होता है ना, ऐसा देखो मैग्नीशियम बना लिया। तो जो भी धातु है वो अपना धातु अपना क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड बना लेगा, उसके बाद हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, किससे, ठंडा पानी में, किससे, ठंडा पानी। अब दूसरा सवाल रहा, दूसरा केस आया गर्म पानी में, किसमें, गर्म पानी। तो गर्म पानी में हाइड्रोक्साइड नहीं, क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है ना, ऑक्साइड बनाता है। लेकिन जैसे देखो अब एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनेगा ना, देखो यहाँ बना है ना, लोहा है तो लोहा का ऑक्साइड बनेगा, जिंक है तो जिंक का ऑक्साइड बनेगा। लेकिन इसमें अपवाद में एगो ऐसा मैग्नीशियम है जो गर्म जल से अभिक्रिया करके ऑक्साइड नहीं, वो भी क्या बना लेता है, हाइड्रोक्साइड। यहाँ देखो ना, लिख दिया है ना सब केस, यहाँ स्टार लगा दी। देखिए मैग्नीशियम धातु गर्म जल से प्रतिक्रिया करके अपना क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड। तो गर्म जल में एक को याद रखना, एक को हाइड्रोक्साइड बनाता है, वो क्या है, मैग्नीशियम। अब बाकी सब क्या बनाता है, ऑक्साइड, बाकी सब क्या बनाता है, ऑक्साइड। लेकिन ठंडा जल से अभिक्रिया करने के बाद धातु जो है क्या बनाता है, धातु का हाइड्रोक्साइड और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। समझ में आया खुशी, नहीं बुझाया होगा, बुझाया। बताओ चैप्टर स्टार्ट हुआ, तुम अब्सेंट ही है, 2 दिन से अब्सेंट है। भौतिक गुण रासायनिक गुण क्या होता है तुमको समझ में ही नहीं आ रहा होगा। भौतिक गुण होता है उसका प्राकृतिक गुण, कौन सा गुण, प्राकृतिक गुण। अब ये प्राकृतिक रूप से है कि नहीं, बाल ये मेरा भौतिक है, प्राकृतिक। यही बाल मेरा उड़ गया रहता, उसके बाद विग लगाता है ना अलग से बाल, वो मेरा भौतिक गुण था। वो कौन सा, रासायनिक अलग हो गया, वो अपने छेड़छाड़ किए है ना, है
अभी शरीर मेरा कैसा है इसको चेक करेंगे, कठोर है कि नहीं है, ये सब जो जैसा है ये अभी क्या है, प्राकृतिक है। इसके ऊपर से जो भी काम करेंगे वो क्या कौन सा काम हो जाएगा, रासायनिक। उसी तरह हो गया धातु का प्राकृतिक गुण जो बता दिए थे, धातु चमकीली होती है, ऑटोमेटिक चमकीला होता है वो। सोना चमकीला होता है कि नहीं, चमकता है कि नहीं, चांदी चमकती है कि नहीं, चमकती है नहीं, सब है। फिर ये सब चमकीला होता है, ये चमकीला होता है, धातुवर्ध होता है, पीट पीट के चदरा के रूप में बना सकते हैं। अब था ही नहीं धातुवर्ध क्या होता है, देखो बताया हुआ है, वीडियो देख लेना, ठीक है। हाँ वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। तो मैग्नीशियम धातु जो है एक ऐसा यही ठो धातु है जो गर्म जल से अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा अपना हाइड्रोक्साइड। अब बाकी सब अगर गर्म जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा ऑक्साइड, और ठंडा जल से करेगा तो हाइड्रोक्साइड, और दोनों में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा ही, और जो क्या हो जाएगा उड़ जाएगा, जो क्या हो जाएगा उड़ जाएगा। क्या इतना बात समझ में आया। धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है। अब उसमें पूछेगा ठंडा जल की गर्म जल, नहीं, तो धातु जो है ठंडा जल से अभिक्रिया करके, ठंडे समझना है हर वक्त, क्या करना है ठंडा समझना है। तो धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है बताओ, धातु अपना अपना नहीं छोड़िएगा, धातु अपना हाइड्रोक्साइड में बनाता है, धातु अपना हाइड्रोक्साइड और क्या करता है हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, नहीं होता है। अब अगर धातु जो है गर्म जल से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा अपना ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, अपना ऑक्साइड नहीं अपना तैयार करता है, अपना मत बोलना छोड़िएगा, ठीक है। अपना हाइड्रोक्साइड अपना ऑक्साइड तैयार करता है, ठीक। इतना बात क्लियर है? अब तीसरा पॉइंट हेडिंग डालिए, अम्ल से प्रतिक्रिया। धातु जो है किससे प्रतिक्रिया कर रहा है, अम्ल से। तो अब देखिए तीसरा क्या था, अम्ल से प्रतिक्रिया करवाना है। किससे करवाना है, अम्ल से प्रतिक्रिया करवाएगा। तो हम बताए थे पहला चैप्टर में भी आया था ये बात। उसके बाद दूसरा अम्ल क्षारक लवण पढ़ा रहे थे, अम्ल जब पढ़ा रहे थे तो उसमें आया था कि अम्ल का किससे अभिक्रिया करवाना है, धातु का, किससे धातु से। वही बात यहाँ आ गया कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, एक क्या बात हुआ है, अरे अम्ल को धातु से करवाओ कि धातु को अम्ल से करवाओ, बात एक क्या हुआ। तो अब देखिए अम्ल से प्रतिक्रिया करवाएगा तो क्या क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन, सीधा बात है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन बनेगा, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा लवण और हाइड्रोजन। अब देखिए धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, लवण और हाइड्रोजन बना रहा है। यहाँ देखिए धातु मैग्नीशियम क्या धातु है कि नहीं, यम लगा हुआ है लास्ट में, यम क्या है धातु है। अब देखिए मैग्नीशियम धातु है। अब देखिए HCl आर्हेनियस के अनुसार देखिए हाइड्रोजन प्लस आयन देगा ना, तो क्या ये अम्ल हुआ कि नहीं, ये अम्ल है कि नहीं। कहीं से आपको क्षारक दिख रहा है, OH कहीं दिख रहा है नहीं ना, है तो ये सब क्या है अम्ल है। यहाँ देखिए Mg, अब देखिए इसका क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन से कभी कर सकता है नहीं, तो क्लोरीन से करेगा तो MgCl2 बना लेगा और हाइड्रोजन गैस बना लेगा। देखिए ये लवण हुआ MgCl2 है, लवण और हाइड्रोजन। यहाँ देखिए मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, तो Mg हाइड्रोजन से नहीं करेगा अभिक्रिया, मैग्नीशियम किससे करेगा सल्फेट से, तो मैग्नीशियम सल्फेट बना दिया और उसके बाद क्या बना दिया हाइड्रोजन गैस बना दिया। अब देखिए यहाँ जिंक है ना, अब यहाँ देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड बना देगा और उसके बाद हाइड्रोजन गैस बना देगा। देखिए ना यहाँ दो गो क्लोरीन है, यहाँ देखिए दो गो क्लोरीन है, दो गो हाइड्रोजन, एगो जिंक नहीं बराबर। अब यहाँ देखिए जिंक जो है सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बना देगा और हाइड्रोजन गैस बना देगा, नहीं बना दिया इतना बात, ठीक। अब नोट में देखिए लिखे हैं, अब इतना बात तो आपको ध्यान में रखना है कि धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है लवण और हाइड्रोजन बनाता है। लेकिन कुछ धातु ऐसा है जो अभिक्रिया अम्ल से करता ही नहीं है, कुछ धातु ऐसा, देखो एक्सेप्शन, सब धातु नहीं बोल देना कि अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाती है। कुछ धातु ऐसा है जो अभिक्रिया करता ही नहीं है, एकदम चुपचाप, कुछ उसमें सटा कर रखेगा, कहनो नहीं करेगा, समझ रहे ना। हमको मान चलिए हम ऐसा वही धातु है जो कैसे अब हमको अम्ल में घुसा दीजिएगा, कहनो नहीं, कुछ नहीं, अक्रिय रहेंगे हम, क्या रहेंगे अक्रिय रहेंगे। देखिए हम कॉपर, पहला कौन सा वही धातु है कॉपर, अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। दूसरा सोना अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। चांदी अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। प्लेटिनम अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। तो आप लोग जो नींबू डाल के पायल वगैरह को धोते हैं, कभी साफ उससे नहीं होगा, क्योंकि कोई अभिक्रिया करता ही नहीं है, समझे।
तो कॉपर, सोना, चांदी और प्लेटिनम ये सब जो है अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, याद रखिएगा ना। हाँ, ये अपवाद भी इसलिए नोट में लिखा दिए हम। कॉपर, सोना, चांदी और प्लेटिनम जो है धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करती है। कौन सा धातु को चाकू से काट सकते हैं? सोडियम, पोटासियम नहीं, ये सब को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं चाकू से। कॉपी को रिवीजन करते चलिए। दूसरा देखिए, कुछ धातुएं ऐसा है जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बना देगा। ये कैसे हो गया? धातु जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन, लवण और हाइड्रोजन बनाता है। आइए आप लवण और जल तो सर अम्ल क्षारक में बनाता है, तो ये तो धातु बना रहा है, ये कैसे हो गया? यही है नोट में इसलिए लिखा दिए, कुछ धातुएं हैं जो लवण और जल भी बना लेता है। लेकिन ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव अगर ये आ जाए तो ये टिक मारना है, ये वाला नहीं, ये तो एक के दुगुन है इसमें, ये सब अपवाद है। ये सब क्या है? अपवाद। जैसे देखो, सब धातु जो है अम्ल से प्रतिक्रिया करता है, लेकिन ये 4 गो है जो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। कौन कौन? कॉपर, सोना, चांदी, प्लेटिनम। ये इतने 4 के लिए सब दुनिया छोड़ देगा नहीं, तो वही याद रखना है। तो अब दूसरा देखिए, कुछ धातुएं हैं जैसे कॉपर सांद्र अम्ल से, जैसे कॉपर जो है, कुछ धातुएं, एक के धातुएं हैं। कौन? कॉपर। कॉपर जो है अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और क्या बना देगा? जल बना देगा। बस खाली कॉपर ठो एगो के लिए नियम चेंज कर देगा नहीं ना, एगो को याद कर लेंगे नहीं। एगो जो है कॉपर जो है लवण और जल बनाता है। ऐसे नहीं तो धातु जो है लवण और हाइड्रोजन बनाता है, ये याद रखना, लवण और हाइड्रोजन बनाता है। देखिए कॉपर, देखो सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाए, कॉपर सल्फेट बनाया, जल बनाया, सल्फर डाई ऑक्साइड बना दिया ना। उसके बाद देखिए कॉपर है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल है ना। उसके बाद देखिए कॉपर नाइट्रेट बना दिया, जल बना दिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड बना दिया, नहीं बनाया? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एगो है ना मोनोऑक्साइड, क्या बोलेंगे इसको? मोनो। 2 गो रहेगा तो डाई, 2 गो रहेगा तो डाई, 3 गो रहेगा तो ट्राई, याद रहेगा ना। हाँ, तो एगो खाली कॉपर ऐसा धातु है जो लवण और क्या बना देता है? जल। अब बाकी सब धातु जो है लवण और हाइड्रोजन। तो इतना सब बात को छोड़ के बाबू, ये 2 गो नोट वाला तो अलग ध्यान रखना। क्या क्या रखेगा ध्यान? कॉपर, सोना, चांदी, प्लेटिनम ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर, बोलिए, कॉपर, सोना, चांदी, प्लेटिनम। कॉपर, सोना, चांदी, प्लेटिनम ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर एक ऐसा धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बना देता है। ऐसे नहीं तो जितने भी धातु हैं सभी अम्ल से ये अपवाद में था, ये दोनों चीज था ना अपवाद में। लेकिन ऐसे धातु है जो अम्ल से, सभी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके, कुछ धातु को छोड़कर अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाती है। लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है ज्यादातर, नहीं तो सिर्फ 5 को पूरा धातु में से जो अलग है, एगो कॉपर, सोना, चांदी, प्लेटिनम। एगो कॉपर तो इसमें आइए गया, आइए ना। तो ये कॉपर को रखना है, कॉपर को अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बना देगा, और कॉपर अम्ल से अभिक्रिया एक जगह करता ही नहीं है, एक जगह करता है सांद्र अम्ल से। किससे? सांद्र अम्ल से। सांद्र अम्ल लेना है, उससे अभिक्रिया कर देगा। तो बाकी सीधा याद रखिएगा, ये सब अभिक्रिया करता ही नहीं। इसी में याद रख लीजिएगा इतने को, कॉपर, सोना, चांदी और प्लेटिनम अभिक्रिया करता ही नहीं है, बाकी सब लवण और हाइड्रोजन बनाता है। क्लियर सेंस हो गया ना? है कि बाकी सब धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन बनाता है, बाकी कॉपर, सोना, चांदी और प्लेटिनम कुछ नहीं करता है। बस इतने के बाद समझ दीजिए, कॉपर, सोना, चांदी कुछ नहीं अभिक्रिया करता है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए।